दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Network Polymers Private Limited, is known to satisfactorily cater to demand of its customers base. Manufacturer of resins, MIDC Tarapur 401506. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम 136वें अंक के साथ आपसे जुड़ रहे हैं और आज है 17 सितंबर। 17 सितंबर दिन तारीख सोच के एक ऐसा दिन याद आता है जिस दिन इस संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार विश्वकर्मा जी का पूजा का दिवस रहता है। अधिकांश नवनिर्मित कारखानों में विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है और आज संपूर्ण देश में, मैं कह सकता हूं कि संपूर्ण विश्व में विश्वकर्मा जी की पूजन व्यवस्था रहती है। आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम एक समसामयिक अंक लेकर आए हैं जिसमें विश्वकर्मा पूजा और समसामयिक विषयों पर रहेगा और हम सबसे पहले जिन महानुभाव को आवाज़ देंगे उनके सबका सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। जिन्हें कर्म में विश्वास है विश्वकर्मा जी उनके पास है। जिन्हें कर्म में विश्वास है विश्वकर्मा जी उनके पास हैं। सदकर्म करते रहते हैं वो पावन धरा पर। सदकर्म करते रहते हैं वो पावन धरा पर। शरीर में उनके जब तक अंतिम सांस है, शरीर में उनके जब तक अंतिम सांस है। एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व आदरणीय कुमार कलहंस जी, जो निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी एक सुंदर रचना लेकर मंच पर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं निर्जरणी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमार कलहंस पुनः एक बार आपके सामने गज़ल लेकर प्रस्तुत हूँ। इस बार की गज़ल मोहब्बत से संबंधित है, तो उसी नज़रिए से देखिएगा कि खुद को तेरे करीब पाता हूँ, खुद को तेरे करीब पाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ। खुद को तेरे करीब पाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ। देख ले तू मेरी निगाहों में, देख ले तू मेरी निगाहों में, क्या तेरी आँख से चुराता हूँ। वाह वाह। देख ले तू मेरी निगाहों में, क्या तेरी आँख से चुराता हूँ। और ये जो तीसरा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये दुष्यंत कुमार जी ने एक गज़ल लिखी हुई है, उससे थोड़ी मिलती जुलती है, हालांकि उनकी नकल नहीं की मैंने, लेकिन वो लिखने में आ गई है, आपके सामने रख रहा हूँ मैं। कि तू हवा की तरह गुजरती है, तू हवा की तरह गुजरती है और मैं लौ सा थरथराता हूँ। तू हवा की तरह गुजरती है और मैं लौ सा थरथराता हूँ। और देखिएगा, बहुत खूबसूरत शेर है कि जब भी यादों में तैरना चाहूँ, जब भी मन होता है ना कि पुरानी यादें आएँ, जरा आनंद उठाया जाए उनका। बहुत सारी खूबसूरत यादें भी होती है, लेकिन होता क्या है कि जब भी यादों में तैरना चाहूँ, अपनी आहों में डूब जाता हूँ। जब भी यादों में तैरना चाहूँ, अपनी आहों में डूब जाता हूँ। और छोटे ख्वाबों की तशनगी अपनी, तशनगी मतलब प्यास, छोटे ख्वाबों की तशनगी अपनी मैं बड़े ख्वाब से बुझाता हूँ। हकीकत नहीं हो पा रहा है, छोटा ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, तो उससे बड़ा देख ले रहे हैं कि छोटे ख्वाबों की तशनगी अपनी मैं बड़े ख्वाब से बुझाता हूँ। और खुद को मैं जाने क्या समझता हूँ, खुद को मैं जाने क्या समझता हूँ, सारी दुनिया पे भुनभुनाता हूँ। खुद को मैं जाने क्या समझता हूँ, सारी दुनिया पे भुनभुनाता हूँ। और मैं हुनर अपनी गज़ल गोई का, गज़ल कहने का जो हुनर है, तो मैं हुनर अपनी गज़ल गोई का छोटी बहरों में आजमाता हूँ। खुद को तेरे करीब पाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ, सारे आलम को भूल जाता हूँ। नमस्कार। बहुत ही सुंदर। हमेशा अपनी एक पहचान बनाए हुए कुमार कलहंस जी पुनः अपनी पहचान से संबंधित अपनी एक सुंदर रचना, हर व्यक्ति, हर वजनदार व्यक्ति
अपने मन को हल्का कर सकता है आपकी रचनाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी रचनाएं आप मंच पर ऐसे ही प्रस्तुत करते रहिए, लोगों को हल्का करते रहिए। ना टेंशन बहुत जो लोग लेते हैं उनको कुमार कलहन जी की रचनाओं से बहुत आनंद मिलेगा, और अगर आप उसको मानसिक इलाज के हिसाब से समझ सकते हैं तो वास्तव में बहुत ही अच्छी रचनाएं आप पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूं उनके सम्मान में पुनः 2 पंक्ति कहूँगा। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। पुनः मैं वैसे ही एक नए कलाकार, कवि, साहित्यकार आदरणीय कौशल श्रीवास्तव जी को आवाज़ दे रहा हूँ, जो अपनी इसी तरह की पंक्तियों से परिचित रहते हैं। तो आज भी एक सुंदर सुंदर पंक्ति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। गज़ल पेश है। लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं इजहार के लिए, लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं इजहार के लिए, नज़रें ही बहुत हैं सनम इकरार के लिए। हसरत थी तेरी कि मैं तुझसे कहूँ, हसरत थी तेरी कि मैं कहूँ कि तुझसे प्यार है, कुछ बातें तो छोड़ दीजिए रुखसार के लिए। नजरों ने कुछ तो दिल से कहा, नजरों ने कुछ तो दिल से कहा, दोनों खुश हुए। अब जरूरत ही क्या है पैरोकार के लिए। कुछ भी करूं आप खफा ही रहते हैं, कुछ भी करूं आप खफा ही रहते हैं। अब तो जान ही देना बाकी है सरकार के लिए। मुझको खबर इजहार में हिम्मत की गर्ज है, मुझको खबर इजहार में हिम्मत की गर्ज है। दम लगता है उससे ज्यादा इनकार के लिए, लफ्जों की जरूरत नहीं इजहार के लिए। नजरें ही बहुत हैं सनम इकरार के लिए, नजरें ही बहुत हैं सनम इकरार के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर। जैसा कि मैंने कहा ही था कि कुछ चंद लाइनों में बहुत कुछ कह देते हैं। कौशल श्रीवास्तव जी, आज पुनः आपने एक सुंदर रचना देकर हम सबको खुश कर दिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग हैं कि आंधियों में भी जलते रहे। एक ऐसी शख्सियत को मैं आवाज़ दे रहा हूँ जो व्यंग के महानायक हैं और व्यंग स्वरूप में अपनी कुछ रचनाएं वो लेकर आ रहे हैं। आदरणीय भोलानाथ तिवारी, मूर्धन्य भारतांजलि जी। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य आज के चौपाल में आप लोगों की अदालत में पेश हूँ। हम बहुत ही ज़्यादा केशियन क्लब की उप शाखा निर्जरनी पर गर्व करते हैं, जिसने एक ऐतिहासिक मुकाम सतत पार करके आज के तारीख में 1.5 शतक की ओर अग्रसर है। हमारी तमाम शुभकामनाएं केशियन क्लब निर्झरनी और निर्झरनी के समस्त टीम को जाता है, नंदन मिश्र त्यागी जी को जाता है। प्रस्तुत है एक व्यंग रचना जो कुछ इस तरह से है। मित्रों, कोई आचरण विहीन है, कोई आचरण विहीन है तो कोई व्याकरण विहीन है, कोई आचरण विहीन है तो कोई व्याकरण विहीन है। आज वही शौकीन है जो दोनों से हीन है, आज वही शौकीन है जो दोनों से हीन है। नेता किसी को कुछ नहीं देता है, नेता किसी को कुछ नहीं देता है, बदले में तिकड़म से सब छीन लेता है। नेता किसी को कुछ नहीं देता है, बदले में तिकड़म से
सब छीन लेता है जब तक ज़मीर जिंदा है। जब तक ज़मीर जिंदा है तब तक शर्मिंदा है। शर्म खत्म होते ही ये सब बेच देता है, क्योंकि ये नेता है, क्योंकि ये नेता है। इसका न बाप है न तो कोई भाई है, इसका न बाप है न तो कोई भाई है। ये स्वार्थ के रिश्ते में मुफ्त का कसाई है। ये राहत किसी को देना क्या जाने, ये राहत किसी को देना क्या जाने। निवाला भी औरों का ये छीन लेता है, क्योंकि ये नेता है, क्योंकि ये नेता है। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सुनाते हैं। दो दो पंक्तियों में उनके व्यंग कई संदेश देकर जाते हैं। सामाजिक कुठाराघात हो, सामाजिक दुर्भावना हो, समाज को सुधारने के लिए उनकी दो दो पंक्तियां कहीं न कहीं बहुत कुछ बड़ा संदेश लेकर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप समाज उपयोगी लेख इसी तरह लिखते रहिए और KCN निर्झरणी मंच को इसी तरह सजाते रहिए। उस क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। बनो किरदार कुछ ऐसा, मज़ा आए कहानी में, सबीना मौज में बहता है दरिया की रवानी में। कहाँ तक लाजमी है अब सुबह को शाम कह देना, कभी तो फ़र्क कर लो तुम हकीकत और कहानी में, हकीकत और कहानी में। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि, हिंदी और भोजपुरी के एक प्रख्यात व्यक्तित्व आदरणीय बसंत चौहान जी को। तो आइए सुनते हैं। मैं बसंत चौहान, बोईसर में रहते हैं और जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्मभूमि भी बड़ी है। इसके लिए हम इसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदी महीना है और हिंदी के लिए 4 लाइन। हिंदी के बिंदी में लोपित पूरा विश्व समाया है, हिंदी के उदार शिखर पर तिरंगा फहराया है। हिंदी तो है राजभाषा, राष्ट्र धरोहर भारत की। हिंदी में लिखना पढ़ना तो जग को भी अब भाया है। हिंदी में लिखना पढ़ना तो जग को भी अब भाया है। अभी एक हिंदी दिवस पर एक गीत लिखा हूँ, अगर आपके आज्ञा हो तो सुना। मैंने बिल्कुल। हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई, हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। हिंदी हमारी जग में पहचान बन गई। हिंदी में बोल चाल अपनापन को बढ़ाती, हिंदी में बोलने पर पहचान दिखाती। हिंदी में अब काम सब आसान बन गई, हिंदी हमारे हिंद की पहचान बन गई। हिंदी हमारे हिंद की पहचान बन गई। हिंदी में अभिव्यक्ति का सानी नहीं दूसर, ये भारत की शक्ति है कहानी नहीं दूसर। हिंदी हमारी बोल की शान बन गई, हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। हिंदी में भारतीय संस्कार खूब सजते, हिंदी का उपहार कवि लेखकों में दिखते। हिंदी की लोकप्रियता परवान चढ़ गई, हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। हिंदी के संग अन्य भाषाएं हैं इसकी बहने, अलग अलग बोली की गहने हैं जो पहने। द्वेष नहीं आगोश वाला मान बन गई, हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। हिंदी का पखवाड़ा में सुशोभित मंच हो रहे, व्यवहार में विदेशी भी रोमांच हो रहे। हिंदी सरल मृदुल एक अभियान बन गई,
हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई, हिंदी हमारे हिंद की सम्मान बन गई। बहुत ही सुंदर रचना बसंत चौहान जी ने आज हिंदी विशेषांक पर अपनी रचना दी है। और अभी 14 तारीख को हमने हिंदी दिवस मनाया और हिंदी का पखवाड़ा अभी भी चल ही रहा था। तो एक सुंदर रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी तरह से आपका प्रेम स्नेह मंच को मिलता रहे। और दोस्तों, अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी तरह के कुछ अंक के साथ। आप हमारे कवियों को, हमारे साहित्यकारों को प्रोत्साहन देते रहिए और उनकी रचनाओं पर अपने कमेंट जरूर दीजिए। इसी आग्रह के साथ नमस्कार। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। This program is co-sponsored by New Bridgewasi Hotel. The business is engaged in the sweets shop, bakery, restaurant and supermarket of all types of sweets, bakery products and household materials retail. Hurry up, get the best. Boisar Palghar Road, Nawapur Naka, Boisar West. District Palghar, Maharashtra 401501.